शूटिंग की एक रियल बात बताने जा रही हूँ मैं आपको, सांवले रंग को लेके, जिसे आम भाषा में हम कई बार काला रंग कह देते हैं, कहना नहीं चाहिए वैसे। तो मुझे एक बहुत अच्छा कमेंट आया फ्रेंड्स, जब से मैंने ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वीडियोस शुरू किए हैं, क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट हूँ। तो कमेंट ये था कि सांवले रंग में, जिसे कि हम आम भाषा में काला रंग कहते हैं, प्लीज़ ये शब्द हटा दीजिए अपनी डिक्शनरी से, बोला मत कीजिए ऐसे बिल्कुल भी। कैसे कॉन्फिडेंट फील करें सांवले रंग में, हम कैसे कॉन्फिडेंट फील करें, अपने आप को कैसे कंडक्ट करें कि हम अच्छे लगें। तो मैंने सोचा चलिए इस कमेंट के ऊपर ही आज का वीडियो मैं बनाती हूँ। तो ये जो बात मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड्स, ये रियल है, बिल्कुल सच्ची बात है। अच्छा, उसके पहले नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लता सबरवाल हूँ एंड अब हमारा चैनल स्पेशली पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टिप्स आपके लिए लेके आएगा, क्योंकि हाल ही में आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैंने अपना कंटेंट चेंज कर दिया है। और बहुत बहुत धन्यवाद, पहला वीडियो जाने के बाद ही, मतलब इस नए कंटेंट का आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। मतलब मुझे 15-15, 20-20 लाइन के कमेंट आए हैं, मैं जितना हो सका मैंने जवाब दिया है। माफ़ कीजिएगा, सबको नहीं दे सकती जवाब, काफ़ी लंबे कमेंट्स थे, लेकिन मैंने सब पढ़े हैं और बहुत से कमेंट ऐसे आए जो मेरे दिल को बिल्कुल छू गए हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि जो भी कमेंट्स उनमें से लगेगा मुझे कि हाँ इस पे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। और एक बात कह दूं फ्रेंड्स कि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्पेशली हमारी अपनी मिडिल क्लास के लिए है, बिकॉज आई हैव कम फ्रॉम देयर। तो हुआ ये था, एक बार एक शूटिंग में कास्टिंग चल रही थी अलग अलग कैरेक्टर्स की। तो उसमें एक कैरेक्टर था जो सांवला था, मतलब एक फीमेल का कैरेक्टर था जो कि सांवली थी, ऐसा दिखाना था, जिसका डार्क कॉम्प्लेक्शन था। तो उन्होंने कास्ट किया ऐसी एक फीमेल को। अब ये बात उन्होंने खुद ही मुझे बताई है, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगी यहाँ पर। तो क्या हुआ कि जब उन्हें कास्ट किया, तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप सबको देख रहे हो जिनके रंग रूप एक जैसे हैं और एक थोड़ा सा जो है हटके है, डार्क कॉम्प्लेक्शन है थोड़ा सा, तो एक हल्का सा कॉन्शियस फील करते हैं ना हम। तो समझ नहीं आता कि चलो ये कास्ट तो हो गई, मैं रोल भी अच्छा मिल गया है, लेकिन क्या मैं कॉन्फिडेंट फील करूँगी, मैं क्या करूँ ऐसा, या मैं ठीक लगूँगी क्या, ऐसा कई बार मन में हमारे बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं। तो इंसान का जो मनोबल है वो वैसे गिरने लगता है ये चीज़ें सोचते हुए। तो ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। तो हमारी शूटिंग में, हमारी मतलब मैं उस शो का पार्ट नहीं थी। तो शूटिंग में फिर क्या हुआ कि वो जो शो कर रही थी उसी में एक सीनियर आर्टिस्ट थे, वो काफ़ी सीनियर थे, काफ़ी एक्सपीरियंस थे। तो उन्होंने उसको बुलाया और बात की उससे, मतलब उसने जो फीमेल आर्टिस्ट हैं उन्होंने शेयर की उनसे अपनी ये बात कि भाई मुझे ऐसा, कई बार होता है ना हम सीनियर से अपने बात शेयर करते हैं, इससे थोड़ा फील हो रहा है अलग सा कि मैं क्या कैसे ठीक लगूंगी क्या सबके बीच में ऐसे। तो उन्होंने उससे बोला था, याद रखो सब एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन तुम सांवली हो या तुम काली हो, इस बात का जिससे तुम ये सोच रही हो कि मैं इनके जैसी नहीं लग रही, याद रखो तुम यूनिक हो, तुम सबसे अलग दिख रही हो और तुम इसके साथ बहुत कुछ कर सकती हो, ना ही सिर्फ एक्टिंग में बल्कि अपने पहनावे के साथ भी, अपने लुक्स के साथ भी अपने आप को बहुत एनहांस कर सकती हो। तो वो दिमाग में जो है बात उसके बैठ गई और उस हिसाब से उसने बहुत ही ये जो है सक्सेसफुल कैरेक्टर प्ले किया था। तो आपने जिसने भी मुझसे पूछा है, मैं नाम किसी का नहीं लेती फ्रेंड्स, क्योंकि मैं प्रिवेसी में बिलीव करती हूँ थोड़ा सा, तो कि सांवले हैं तो हम कैसे कॉन्फिडेंट फील करें। चलिए पहनावे की और क्या शेड्स वगैरह पहनने चाहिए उसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले ये बात करूँगी कि हमेशा याद रखिएगा, हमें जो यूनिवर्स बोलिए, भगवान बोलिए, या कोई भी आप पावर जिसमें बिलीव करते हैं वो कहिए, अल्लाह कहिए, तो हमें कुछ ना कुछ जो है एक यूनिक क्वालिटी ज़रूर देते हैं। या अगर हम सांवले रंग के भी हैं ना, तो हमारे पास कोई एक यूनिक लुक्स वाइज भी ऐसी चीज़ होगी, या तो हमारे बाल बहुत अच्छे होंगे, या हमारी आंखें बहुत खूबसूरत होंगी, या हमारे फीचर्स बड़े शार्प होंगे, या हम एकदम दिखने में टॉल होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, आपको ऐसा लगता है, बाहर वालों को लग सकता है आप में है वो चीज़, कई बार हमें खुद को नहीं लगता है, तो रिफ्लेक्ट करके पहले तो देखिएगा आपको ऐसा लगता है क्या कि आप में नहीं है। ढूंढिए वो चीज़ क्या है, कौन सा ऐसा, बाहर की अपीयरेंस की बात कर रही हूँ मैं, ऐसी चीज़ है जो आपको आउटस्टैंड करती है, आप में वो आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद आपकी अंदर की यूनिक क्वालिटी क्या है, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप। मतलब आप में ऐसी क्या ख़ास बात है जिसे अगर आप निखारेंगी, जिसे अगर आप इम्प्रूव करेंगी, या उसके ऊपर अगर आप वर्क करेंगी, तो आप सब में से अलग आउटस्टैंड करेंगी। क्या आप
एजुकेटेड ज़्यादा हैं, क्या आप इंटेलिजेंट हैं ज़्यादा, क्या आप बहुत क्रिएटिव हैं, क्या आप किसी काम को बहुत अलग ढंग से कर सकती हैं, क्या आप सोसाइटी में अपनी एक पहचान बना सकती हैं, क्या आप बहुत अच्छा बोल सकती हैं, क्या आप बहुत अच्छा डांस कर सकती हैं, क्या आप बहुत अच्छा मेकअप कर सकती हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एंड इट गोज़ ऑन एंड ऑन। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। अब ये आपको सोचना है सबसे पहले, इन दोनों चीज़ों पे वर्क कीजिए। अच्छा फ्रेंड्स, मेरे जो भी वीडियो होते हैं मैं पहले बताऊं कि इसमें मैं हर तरह की एक्सरसाइजेज वगैरह देती हूँ। पहला जो वीडियो था मैं लिंक अटैच करती हूँ ऊपर, अगर आपने नहीं देखा तो देखिएगा। आप खुद को कैसे जानेंगे, कहते तो सब लोग हैं लेकिन मैंने एक मेथड बताया है, काफ़ी अच्छे तरह से जान जाएंगे आप खुद को उस तरीके से। तो लिंक देती हूँ ऊपर, आप देखिएगा ज़रूर उस वीडियो को और एक्सरसाइज कीजिएगा। तो आज की एक्सरसाइज ये है। चलिए, ये एक्सरसाइज सिर्फ सामने लोगों के लिए नहीं है, अदरवाइज़ भी मैं सबके लिए, जो भी ये वीडियो देख रहा है उसके लिए है कि आप में दो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, एक आपके लुक्स वाइज, दूसरा आपकी क्वालिटी वाइज, जो इनर क्वालिटी है उसके हिसाब से क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसमें से आप वर्क करें तो आप आउटस्टैंड करेंगे। तो चलिए मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा जो है ना, क्या कहूँ कि ऐसा अभी आउटस्टैंड नहीं करती थी पहले, थैंकफुली गॉड्स ग्रेस, एंड क्योंकि मैं अपने आप पे वर्क करती रही तो थोड़ा आउट स्टैंड अप करने लगी हूँ मैं, आप लोगों की वजह से भी, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं। तो मैंने सोचा मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि मैं सबसे अलग जो है वो निकल के आऊँ। लुक्स वाइज नहीं, अंदर की बात कर रही हूँ मैं, अपने इनर सेल्फ की बात कर रही हूँ। तो मैंने अपने आप पे काफ़ी वर्क किया, एक्सरसाइज की, रिफ्लेक्ट किया, सोचा, मतलब एक्सरसाइज इन द सेंस रिटन एक्सरसाइजेज जो मैंने बताई हैं उस वीडियो में करती हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि देखिए मैं जैसे व्लॉगिंग करने लगी तो बहुत कंफर्टेबल नहीं थी अपनी पर्सनल प्राइवेट लाइफ शेयर करने में। मेकअप का शौक़ है लेकिन मेकअप के वीडियोस की भी एक लिमिटेशन है, आप थक जाते हो बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगाते हुए फेस पे, और वो भी कभी कभी लिमिटेशन आती है। हाँ, मैं लगाती हूँ, बहुत शौक़ है मुझे, लेकिन हाँ अपने मन से हमेशा वो शूट करके दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरी फैमिली है, मतलब मुझे बेटे का भी देखना है, सब है, तो गृहिणी हूँ एक तरीके से, वो सब भी देखना रहता है। तो उन सब के साथ ऐसा क्या कर सकती हूँ, तो जैसे मुझे अपनी एक क्वालिटी मालूम है कि मैं पढ़ सकती हूँ और मैं किसी भी चीज़ की क्वालिफ़िकेशन अगर पाना चाहूँ तो उतनी मेहनत करती हूँ कि मैं ये क्वालिफ़िकेशन पा लूँ। तो मैंने सोचा चलिए अपनी पढ़ाई के ऊपर जो है ध्यान देते हैं। जैसे कि मैं फिर सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट बनी, सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट बनी और बहुत जल्दी सर्टिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल और फिटनेस ट्रेनर भी बनने वाली हूँ। तो ये चीज़ मैंने अपने अंदर डिस्कवर की, तो मैंने कहा इस तरह से जो है मैं आउटस्टैंड कर सकती हूँ। तो एक रिक्वेस्ट करूँगी आपसे, सिर्फ सांवले रंग की ही बात नहीं है, अगर आपका रंग सांवला है या अगर आपको कुछ स्किन में ऐसी चीज़ है या अगर आपको ऐसा पर्सनली फील होता है कि हाँ आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करती हैं, तो ये दो चीज़ें जो मैंने बोली हैं, एक आउटवर्ड लुक्स के बारे में कि क्या ऐसी खास चीज़ आपको दी है यूनिवर्स ने, और सेकेंडली जो मैंने कहा कि आपकी क्वालिटी के बारे में ज़रूर लिखिएगा, डिस्कवर कीजिए, सोचिए और मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा फ्रेंड्स, ये तो हो गई हमारी अंदर की बात कि हमने अपने आप को डिस्कवर किया है। अब हम कॉन्फिडेंट कैसे फील करें? हमेशा याद रखिए, एक दो चीज़ें हैं ना, अगर हम करते हैं तो कहीं पे भी हम किसी बड़ी से बड़ी जगह पे चले जाएं, क्राउड में चले जाएं, मतलब बहुत सारे लोग जहाँ पे हो, पार्टीज़ में चले जाएं, हमेशा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं। पहली है एटिकेट। एटिकेट मतलब सही तरीके से हर चीज़ को करने से एक अलग ही ध्यान लोगों का आपके ऊपर जाता है। अगर आप बिल्कुल पॉलिश तरीके से हर सब चीज़ करते हैं ना, पॉलिश तरीके से मतलब अगर बहुत लोग हैं अच्छे तरीके से खाना खाते हैं या सर्व करते हैं या कुछ करते हैं, तो आपके ऊपर ध्यान जाता ही है। तो एटिकेट जो है अपने इम्प्रूव कीजिए, आपकी किस तरह से कंडक्ट कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं। दूसरा एटिकेट के साथ साथ है काइंडनेस। मैं ये भी कहती हूँ काइंडनेस इज़ दी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एटिकेट। काइंडनेस जो है ना, एम्पैथी जो है दूसरे की तरफ, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आप सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे अगर आप महसूस कर सकते हैं कि दूसरा किस स्थिति में है। सपोज़ आप बाहर किसी पार्टी में गई हैं, आप होता है ना कि हम खाना ले रहे हैं, आपके साथ कोई भी बुफे में सपोज़ खाना ले रहा है, आप अगर आपसे कोई बड़ा इंसान खड़ा है, लाइक एज वाइज बात कर रही हूँ, सीनियर है या चलिए बराबर की कोई दोस्त ही है, अगर आप अपनी प्लेट उठा के खुद लेने से पहले उसके हाथ में प्लेट पकड़ा देंगे तो वो आपको याद रखेंगी हमेशा। ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं। किसी को खांसी आ गई, वहाँ पर है वेट स्टाफ होता है, सर्व कर रहे होते हैं चीज़ें, लेकिन अगर आप अपने हाथ से उसे एक गिलास पानी का दे देंगी तो वो इंसान याद रखेगा आपको। और ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो हमें अंदर से निखारती हैं और हमारी पर्सनालिटी को आउटस्टैंडिंग बनाती हैं। तीसरी हो गई रिस्पेक्ट।
हर किसी को रिस्पेक्ट दीजिए, आपको जितनी चाहिए उससे दुगनी दीजिए, क्योंकि जितनी रिस्पेक्ट हम देते हैं ना उससे ज़्यादा फिर हमें मिलती है। तो रिस्पेक्ट हर किसी की कीजिए। आप लेवल मत देखिए, बड़ा और छोटा लेवल मत देखिए। चाहे आप घर पे हों, चाहे वो आप अपनी हेल्प से बात कर रहे हों, बाई से बात कर रहे हो, जो कि हम आम भाषा में कहते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल कहना पसंद नहीं है, हेल्प कहती हूँ मैं, स्टाफ कहिए अपना, अच्छे शब्द से उन्हें भी कीजिए। कई बार हमें ऐसा लगता है अरे हम तो इनके साथ अच्छा करते हैं, ये लोग फिर भी ऐसा करती हैं। नहीं, उनका लेवल आप सोचिए ना क्या है, वो किस तरह की ज़िंदगी जी के हमारे पास पहुंच रही हैं, किस तरह से जो अपना दिन काट रही हैं। अगर वो हमारे जैसे सोचने लगती तो हमारे उनमें फ़र्क क्या रह जाता। तो हमें उनकी मदद करनी है हमेशा। हर किसी का लेवल मत देखिए, सबको एक बराबर ट्रीट कीजिए, चाहे वो कोई सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे वो कोई वेट स्टाफ हो, चाहे आपकी हेल्प हो, चाहे वो आपका बॉस हो, आपको सेम लेवल की रिस्पेक्ट सबको देनी है। फिर देखिए आप किस तरह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, किस तरह से लोग आपको बहुत सारा प्यार देंगे और बहुत पसंद करने लगे। तो अब फ्रेंड्स बात करेंगे हम आउटवर्ड अपीयरेंस की, कि कौन से रंग के कपड़े पहनेंगे, कैसी ज्वेलरी, कैसी लिपस्टिक लगाएंगे। तो कपड़े के रंग जब भी आप चूज़ कर रही हैं, अगर आपका डार्क कॉम्प्लेक्शन है, सांवला है, गेहुआ है, हमारा जो इंडियन कॉम्प्लेक्शन होता है वार्म सा वो है, तो वार्म कलर्स मतलब कि जो हमारी फैमिली ऑफ ऑरेंज है, फैमिली ऑफ येलो है, फैमिली ऑफ रेड है, इनके सारे शेड्स, फैमिली जैसे पीच आ जाता है, उसमें लाइट येलो आ जाता है, डार्क आ जाता है, ऑरेंज का लाइटर वर्जन पीच हो जाता है, रेड के शेड्स जो हो जाते हैं, पिंक्स, ब्लूज, ग्रीन्स सिर्फ तभी पहनेंगे अगर उस कपड़े में, फैब्रिक में आपको अंडरटोन ऑफ येलो या ऑरेंज दिख रहा हो। अंडरटोन ऑफ येलो या ऑरेंज, फॉर एग्जांपल अगर हम नियॉन ग्रीन पहनते हैं तो वो अच्छा लगेगा, क्योंकि ग्रीन में अगर हम हल्का येलो कलर मिलाते हैं, थोड़ा सा शाइन जैसी, तो वो बनता है नियॉन ग्रीन। अगर हम डार्क ग्रीन पहन लेंगे तो दब जाएगा, खास करके पर्पल और मोव शेड अगर हम पहन लेंगे तो बहुत दब जाता है हमारा कॉम्प्लेक्शन, स्पेशली हमारे इंडियंस मोस्टली का, अनलेस एंड अनटिल हम बहुत ज़्यादा फेयर साइड पे हो। तो जितने भी ये वार्म अंडरटोन वाले शेड्स हैं, आपको फिर से रिपीट करती हूँ, फैमिली पूरी रेड की, लेकिन पिंक नहीं, बेबी पिंक नहीं बिल्कुल भी। हाँ, रानी कलर एक बार को फिर भी पहन सकते हैं, बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, फिर भी चल जाता है मेकअप वगैरह किया हो तो। लेकिन जो लाइट पिंकिश से होते हैं ना वो शेड्स नहीं, वो कूल टोन्स होते हैं। ब्लूज भी बड़ा ध्यान से सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर आपको बहुत पसंद है, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। ग्रीन्स में अगेन बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये कूल टोन्स हैं, वार्म्स हो गए, ऑरेंज, येलोज, रेड्स हमारे, एंड ये इनके एंड नो डाउट बेज, वाइट, ये सब तो चलते ही हैं। ब्लैक कलर अवॉइड कीजिए, उसकी जगह पे जो है आप ब्राउनिश अगर चाहे पहन सकते हैं, लेकिन ब्राउनिश का भी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा खिला हुआ ब्राउन कलर हो, एकदम ऐसे दबा सा ना हो। टैन कलर जिसे कहते हैं वो अच्छा लगता है, क्योंकि अगेन उस ब्राउन में हल्का सा येलो अंडरटोन रहता है, जो टैन कलर होता है वो ठीक लगता है। बेज सारे अच्छे लगते हैं, बादामी रंग जिसे हम कहते हैं, उसके डार्क लाइट कैमल कलर बोलते हैं, वो सब अच्छे लगते हैं। ऑफ वाइट्स अच्छे लगते हैं। प्योर वाइट नहीं पहनेंगे, क्योंकि क्या होता है जब हमारा कॉम्प्लेक्शन डार्क साइड पे है, अगर हम प्योर वाइट पहनते हैं ना, एकदम कॉन्ट्रास्ट पहनते हैं, तो और ज़्यादा डार्क लगने लगता है। तो कभी भी कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं पहनेंगे, ऐसा कलर नहीं चूज़ करेंगे जो हमें एकदम कॉन्ट्रास्ट लगे हमारे कॉम्प्लेक्शन से। जैसे प्योर वाइट हो गया तो हम और डार्क लगेंगे, और अगर हमने बहुत ब्लैक पहन लिया तो हमारा दब जाएगा, चेहरे पे कुछ रौनक नहीं आएगी। तो सेफ यही रहेगा जो मैंने आपको बताया है, वार्म टोन्स हो गए, बेज हो गए, ऑफ वाइट्स, क्रीम्स हो गए, टैन हो गए, इन सब पे जो है आप स्टिक कीजिए। इनके बहुत सारे शेड आते हैं, आप गूगल करके आराम से देख सकते हैं, बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं। गोल्ड और सिल्वर की बात की जाए तो गोल्ड हमेशा जो है वार्म टोन पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गोल्ड अगेन उसका अंडरटोन जो होता है वो येलो होता है। डायमंड्स, पर्ल्स पहन रहे हैं तो क्रीमिश पहनिएगा, वाइट पर्ल्स मत पहनिएगा। सिल्वर वंस इन अ वाइल आई से, अदरवाइज अवॉइड कीजिए सिल्वर को। आई होप आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा किस तरह के कलर्स की बात कर रही हूँ मैं। एंड अब उसके साथ जो है लिपस्टिक की बात आ गई, बड़ी ज़रूरी है लिपस्टिक तो लिपस्टिक जो आमतौर पे है, आपने देखा होगा जैसे रेखा जी भी पहले तो काफ़ी डार्क कॉम्प्लेक्शन था उनका, फिर आजकल ट्रीटमेंट्स वगैरह भी आते हैं, कई लोग इंजेक्शंस लगवाते हैं, उससे भी बड़े फेयर हो जाते हैं, हाइलुरोनिक एसिड और काफ़ी चीज़ें ऐसी आ गई हैं मार्केट में। कोई इनमें पड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपना जो रंग है वही है, इसे ही हम निखारेंगे खाली, और अगर इच्छा है तो करवाइए, उसमें कोई मना भी नहीं है। तो ये जो सांवले रंग के ऊपर लिपस्टिक्स, मरून शेड्स, रेड्स बहुत खूबसूरत लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं। एंड अगेन ऑरेंज नहीं कहूँगी, लेकिन पीच के सारे शेड्स आमतौर पर अगर आप लगाना चाहते हैं, जैसे रोज़ दिन में नेचुरल सी लिपस्टिक,
तो न्यूड अवॉइड कीजिएगा। न्यूड की जगह पे जो है आप हल्का सा जो पीचेस शेड होता है ना वो लगाइएगा, लाइट पीच। एंड मैं टैग कर दूंगी प्रोडक्ट्स जो जो मुझे समझ में आएंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। आजकल जो वो नीचे आता है ना माई शॉप करके, वहाँ पे मैं जो जो प्रोडक्ट्स दिखेंगे मुझे और समझ में आएंगे शेड्स में सारे टैग कर दूंगी, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स कहूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड एटिकेट टिप्स के लिए। तो लिपस्टिक्स हो गई या आई शेडोज हो गए, कोई भी चीज़ ऐसी हम सेलेक्ट नहीं करेंगे जो बिल्कुल ही जो है कूल टोन की हो। लिपस्टिक तो चलिए आजकल लोग लगाते हैं, खैर ब्लू ग्रीन भी, बाकी तो कोई नहीं लगाता आम लाइफ में, फ़ोटोज़ में अच्छी लगती हैं वो सब। तो लिपस्टिक खास तौर पे आम लगानी है तो पीचे शेड्स पे रहिए। बाहर जा रहे हैं तो ब्राउन्स जो होते हैं ना, जो कॉपर ब्राउन्स होते हैं शाइन वाले, वो भी बड़े अच्छे लगते हैं। ब्राउन्स अच्छे लगेंगे, अगेन टैनिश ब्राउन्स, नॉट डल वाला ब्राउन। कॉफ़ी ब्राउन कंप्लीट नो नो। टैन ब्राउन येस, ऑरेंजिश ब्राउन येस, रस्ट कलर येस, रेड्स येस, पिंक्स नो, मरून्स येस। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस दे दिए मैंने आपको। अगेन एज आई सेड मैं टैग कर दूंगी आपके लिए प्रोडक्ट्स। अगेन फ्रेंड्स, वैसे एक मैंने सांवले रंग के मेकअप के ऊपर लिपस्टिक शेड्स के ऊपर वीडियो भी किया है, जो मैं अटैच कर देती हूँ ऊपर, आपको आइडिया मिल जाएगा उसे देख के भी। अदरवाइज काफ़ी आइडिया भी मिल गया होगा। तो बाकी फ्रेंड्स, आगे के वीडियोज़ में ग्रूमिंग टिप्स लेकर आऊँगी मैं। आप वो ग्रूमिंग भी बेसिक चीज़ जो होती है बिल्कुल फॉलो कीजिएगा, कुछ खास बहुत नहीं है, ऐसी चीज़ें हैं जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप वो फॉलो कीजिएगा, आपको काफ़ी डिफरेंस फील होगा। तो आप चाहे सांवले रंग के हैं, चाहे जो भी कॉम्प्लेक्शन है, या आपको अपने अंदर लगता है कोई कमी है, तो प्लीज़ आज के बाद ये कमी खुद निकाल दीजिए। हम जब खुद ही अपने आप में कमियां ढूंढ रहे हैं तो बाहर वाले तो ढूंढेंगे ही। बस यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उन पे ध्यान दीजिए, उन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उन्हें ही निखारिए। तो आज के लिए काफ़ी हो गया, आगे कंटिन्यू करेंगे हमारी सीरीज़ को। कमेंट्स में लिखिएगा आपको कैसा लगा वीडियो, ज़रूर लिखिएगा, अपनी रिक्वेस्ट लिखिएगा, क्योंकि मैं आगे आने वाले वीडियोस उसी बेसिस पे बनाने वाली हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।